संयम को धारण कर, सत्य को अपनाकर, संयम की साधना कर, तप और त्याग की भावना भाकर, राग देश को छोड़कर, ऐसे गुरुओं को बार बार सत सत वंदन, ऐसे गुरु को साथ साथ वंदन। मैं आरिका सरस्वती भूषणवती माता जी को सकल समाज की ओर से निवेदन करती हूँ, वे अपनी अमृतवाणी से सबको सबको दे। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी करवट हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री विद्याभूषण सरस्वती सारथी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। सरस्वती भूषण माता की जय। समस्त आरिका संघ की जय। जयकारा गुरु माँ का जय। जय गुरु माँ। धर्म स्नेही बंधुओं, आज पर्वराज पर्युषण का उपांत दिन है। नवम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, जब क्रोध मान माया आदि से विमुख होकर, असत्य को छोड़कर, असंयम से परहेज करते हुए यह आत्मा तप की अग्नि में अपने आप को तपाकर विभाव भावों का त्याग कर देता है, तब उसके शुद्ध निर्मल स्वरूप की उपलब्धि होती है। वहां एक रंच मात्र भी किसी प्रकार का मल नहीं रहता, क्योंकि यह आत्मा निरंतर राग देश आदि परिणामों के माध्यम से कर्म का आश्रय कर रही है, और कर्म का आश्रय करते हुए यह अपनी आत्मा पर बहुत कुछ संचित कर लेती है, जो आत्म स्वरूप नहीं होता, किंतु वह विभाव रूप परिणाम होता है। एक वस्त्र पर या एक दीवार पर कहीं भी आप देखो, जो दीवार का मूल स्वरूप होता है, अगर कहीं उस पर आकर के धूल निरंतर लगती जाती है, धुआं लगता जाता है, तो वह दीवार का स्वरूप ही बदल जाता है। उसका वर्ण, उस कपड़े का वर्ण, उस दीवार का वर्ण, किसी भी चीज का हो, उसका रंग रूप बदल जाता है। इसी तरह से हमारी
हमारी आत्मा जो कैसी है, अहिमिको खल शुद्धो दंसन राणमयी सदालु रवि अत्थि मज्ज किंचि भी अर्णम परमाणु मित्रम पे। तो वह धूल और धुएं आदि से उसका स्वरूप बदल तो गया, पर वह स्वरूप उसका वास्तविक नहीं है। वास्तविक स्वरूप क्या है? वह दीवार अपने आप में एकदम स्वच्छ है। जैसा हमने उसको बनाया है वह एकदम स्वच्छ है, वह वस्त्र एकदम स्वच्छ है, किंतु उस पर जो कालिमा लगी हुई है उसके कारण उसका स्वच्छ स्वरूप का दिग्दर्शन नहीं हो रहा है। हमें उसके स्वच्छ स्वरूप का दर्शन करना है तो हमें उसकी ऊपर की गंदगी को हटाना पड़ेगा। जब तक ऊपर की गंदगी नहीं हटाएंगे तब तक वह हमें शुद्धत्व स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी। तो उस कर्म बंध में जो कारण पड़ता है वह हमारी उपयोग की जो धारा निरंतर चल रही है। कैसे चल रही है? यद्यपि उपयोग भी दो प्रकार का है, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग के फिर दो भेद कर दिए गए हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो जब हमारी धारा शुद्धोपयोग की तो भी बात ही बहुत दूर है, किंतु अशुद्धोपयोग में हमारी अशुभ रूप धारा ज्यादा प्रवाहित होती है, बड़ी तेजी से प्रभावित होती है। और जब देखते हैं आप लोग कि जब सरिता बहती है तो यद्यपि वो गंदगी को भी प्रक्षालित करके ले जाती है, किंतु जहाँ वह जल रुकता है वहाँ कीचड़ बन जाता है। इसी तरह से हमारी आत्मा में जिन अशुभ उपयोग की धारा तो चलती है, पर उस अशुभ उपयोग की धारा कैसी है? वह निरंतर अंदर ही अंदर प्रवाहित होने के कारण वह राग देश रूपी कीचड़ वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और राग देश रूपी मल जहाँ इकट्ठा होता है तो जो हमारी आकिंचन ना अपि मम किंचन स्थिति आकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरी ज्ञान दर्शन स्वरूप के अलावा और मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कैसे नहीं है कुछ भी? सब ऊपर का आया हुआ आवरण है, सब ऊपर का डाला हुआ आवरण है। यदि जो हमारा होता है वो कभी हमसे विलग नहीं होता, वो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। तो हम ये देखें कि जो आचार्यों ने कहा, जिस तरह से और सभी धर्मों का भी एक एक विरोधी धर्म है, एक एक विरोधी कारण है, इसी तरह से आकिंचन का भी यदि कोई विरोधी है तो वह है परिग्रह है। वह परिग्रह दो प्रकार का है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह तो हमारे लिए सब कुछ दिखाई देता है, उसको हम बहिरंग परिग्रह मानते हैं बाहर का, किंतु अंतरंग परिग्रह से तो पता नहीं हमारी पहचान हुई है आज तक या नहीं हुई है, उसको हमने परिग्रह जान पाया या नहीं जान पाया। क्योंकि आचार्य कहते हैं क्रोध करना भी परिग्रह, मान करना भी परिग्रह, माया करना परिग्रह, लोभ करना परिग्रह, हंसना परिग्रह, रोना परिग्रह, गिलानी करना परिग्रह, आपके परस्पर में भेद की जो भावना उत्पन्न होना है, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये सारे के सारे परिग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं। 9 कसाय, 4 मैन कसाय और एक मिथ्यात्व, ये 14 परिग्रह अंतरंग के हैं। बाहर का परिग्रह तो 10 प्रकार का है, किंतु अंतरंग का परिग्रह 14 प्रकार का है। परिग्रह कहते किसे हैं? इसका संधि विच्छेद करके आप देखें तो परि प्लस ग्रह। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, परिता माने चारों ओर से, ग्रह जो हमें ग्रहण करें वो कहलाता है परिग्रह।
जो हमें ग्रह माने ग्रह को भी कहते हैं, उन 9 ग्रहों को तो लोग जानते हैं, किंतु उस ग्रह की तरह जो हमें चारों ओर से लगा हुआ हो वो कहलाता है परिग्रह। ऐसा क्योंकि परिग्रह के प्रति जीव की आसक्ति अनादि से है, अंतरंग से है, तो इसलिए उसका है चारों तरफ से वह हमें घेरे हुए है। चारों तरफ से वो हमें घेरे है या हम उसे घेरे हुए हैं, यह हमें सोचना होगा। सही देखा जाए तो परिग्रह तो जितना है वो सब जड़ है, तो वो हमें नहीं घेरे किंतु हम ही उसको घेरे हुए हैं। हम ही मान रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा, जैसे मान लो आप एक बात सोचो, जिस तरह से आप सोचते हो कि बच्चे मेरे हैं, है ना, घर मेरा है, तो बच्चे जब आपके हैं, पत्नी आपकी है, पतिदेव आपके हैं, तो वो आपके अनुसार चलते हैं। क्यों? जब जो मेरा है तो उसे मेरे अनुसार चलना चाहिए। पड़ोसी के बच्चे को आप अपने अनुसार नहीं चलाओगे, किंतु किसको चलाओगे? अपने बेटे से आप अपेक्षा रखोगे कि वो मेरे अनुसार चले। तो क्या जिनको आप अपना मान रहे हो, जिनको कह रहे हो कि मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, मेरे का था, ये मेरे का होगा, ये मेरे होंगे, इस तरह से जो भूत भविष्य वर्तमान काल की अपेक्षा भी हम उस परिग्रह को अपना मान रहे हैं, क्या हम सोचे वो हमारे अनुकूल परिणमन करते हैं? जैसा हम चाहते हैं क्या वैसा वो चलते हैं? आप कह रहे हैं नहीं चलते। जब नहीं है, जहां नकारात्मक दृष्टि है, तो फिर हम उनको अपना कैसे मान सकते हैं? इस शरीर, जिस शरीर को हम कहते हैं मेरा है, क्योंकि देखो शरीर तो कम से कम हमारे लिए यदि भोगों का साधन है तो योग का भी साधन है, शरीर ही है। तो बच्चे तो फिर भी दूर हो गए, और सबसे ज्यादा प्रेम यदि जीव को होता है तो अपने शरीर से ही होता है। एक आपने कहते हैं बंदरिया को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है और वह अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रहती है, किंतु वही बंदरिया जब खुद यदि मान लो यदि कहीं भूखी हो और बच्चे के मुंह में यदि भोजन हो तो उंगली से उसके मुंह में से भी भोजन निकाल लेती है। जब कहीं सुरक्षा की बात आती है तो अपने बच्चे को नीचे खड़ा करके और उसके ऊपर स्वयं खड़ी हो जाती है, इतना उसके लिए मोह होने के बाद भी। तो ये शरीर हमारा है, और ये शरीर क्या हमारे अनुसार चलता है? जिस शरीर को हम सोचें ये बीमार ना हो तो क्या ये शरीर मान जाएगा? क्या बीमार ना हो? हम सोचें हमें इस शरीर से तीर्थ यात्रा करनी है, हमें इस शरीर से 2 घंटे बैठ के सामायिक करना है, हमें इस शरीर से बिल्कुल एक आसन से बैठना है, शरीर मान जाएगा? आप थोड़ी सी देर बैठोगे वो अपने बना उठाने लगेगा, कहीं ये पैर उठाएंगे, कहीं वो पैर उठाने, कहीं वो पैर उठाएंगे, है ना? तो ये शरीर भी जिसको हम कहते हैं वो भी हमारा नहीं है। अगर सही देखा जाए तो हमारा पास है, परिग्रह जितना है वो हमारे पास तो है, परंतु हमारा नहीं है। शरीर मेरा है किंतु मेरे अनुसार नहीं चलने वाला है। एक राजकुमार ने के लिए यही हुआ, उसके सिर में एक बार इतना दर्द हुआ, इतना तीव्र दर्द हुआ कि किसी तरह से भी वह दर्द ठीक ना हो।
उसके माता पिता परिवार आदि सब कोई उनके पास में बैठा, सब आंसू बहा रहे, सब उसकी वेदना को कोई भी नहीं देख पा रहा। उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी है, परंतु फिर भी वह भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। डॉक्टर वैद्यों का तांता लगा है, पर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिनको वह सबको अपना मान रहा था कि ये सब हमारे हैं, वे सब हमारे हैं, इनको हम अपना मान रहे हैं, उनमें से कोई क्या आपकी तकलीफ मिटाने को क्या सक्षम हो जाएगा? कोई क्या जब जन्म मरण हानि लाभ इनमें कोई क्या आपका साथी बन जाएगा जिनको हम अपना मानते हैं? क्या आपके सुख दुख को कोई बांट लेगा? क्या आपके लिए कितनी जो तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, कोई सोचे चलो भाई आदि वेदना मुझे दे दो, तो क्या कोई बांट लेगा? साधन मिटा सकते हैं लोग आपके लिए, किंतु आपकी वेदना को कम नहीं कर सकते। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने दीक्षा ली। जब राजा श्रेणी भगवान महादेव के समोसरण में जा रहे थे, वह नवयुवक वहां रास्ते में जंगल पड़ा। उस जंगल में वह शिला पर बैठे वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे दिगंबर वेश में। उन्होंने राजा ने देखा कि बिल्कुल राजकुमार है और बिल्कुल नव युवा अवस्था है, और ये अवस्था में क्या कर रहा है? तप लेकर के बैठा हुआ है। क्योंकि लोगों की धारणा होती है कि तप आदि करना तो तप का समय है, ये तो समझ लो बुढ़ापे की चीज है, ये युवावस्था का काम नहीं है। युवावस्था तो भोग की अवस्था है। पर कहते हैं नीतिकार, तप करते यौवन गयो, तप करते यौवन गयो यदि आपका, और प्राण गए संन्यास में। यदि आपके प्राण संन्यास पूर्वक चले जाए तो समझ लो ना कि आपका कुछ गया नहीं है। तपस्या करते हुए आपका यौवन व्यतीत हो जाए और प्राण यदि संन्यास पूर्वक चले जाए तो कुछ तुम्हारा गया नहीं है। ऐसा नीतिकार कहते हैं और हम देखते भी हैं इस तरह का। तो वह युवक, वह मुनिराज समझो, उन्होंने राज के चरणों में श्रेणिक ने माथा टेका, और जब श्रेणिक ने माथा टेका इतने में उनका ध्यान पूरा हो गया। बोले महाराज, ऐसी उम्र में क्यों दीक्षा लेने की आपके लिए है? अभी तो ये आराम से आप राजमहलों में रहते। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राजा का पुत्र हूँ। बोले राजन, मैं अनाथ हो गया था। बोले कैसे अनाथ हो गए थे? बोले चलो आपके लिए सनाथ, आपके लिए रानी चेलना का कि गोद हमेशा आपके लिए तैयार है। आप सनाथ हो सकते हो। आप कैसा अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हो? बोले राजन, आप भी अनाथ हो, और जो स्वयं अनाथ है वो दूसरे को कैसे सनाथ बना सकता है? उन्होंने अपनी बोले में जान सकता हूँ क्या कि आप अपने आप को अनाथ, हम सबको अनाथ कैसे कह रहे हो? मुनिराज ने उत्तर दिया उनके लिए कि राजन, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई भी मेरा साथ नहीं दे सका, किसी ने मेरी वेदना को कम नहीं कर पाया। जब मैंने देखा कि कोई भी मेरी इस वेदना को दूर नहीं कर पा रहा है, तो मैंने अपने आप में जब मेरा ज्ञान जागृत हो गया और मैंने कहा यदि मैं इस वेदना से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा तो मैं दिगंबरी दीक्षा लूंगा, और ऐसा ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ा कि कुछ क्षण में ही मेरा सिर का दर्द दूर हो गया। तब मैंने दिगंबरी दीक्षा ले ली। इस तरह से अब यदि मान लो कोई सनाथ है तो मेरी आत्मा ही मेरा स्वामी है, मेरा पुण्य पाप कर्म ही मेरे साथ में है, और कोई भी मेरे साथ में देने वाला नहीं है। हम किसी के प्रति कितना भी आसक्ति भाव करें, कितनी भी मूर्छा हम रखें, कितना भी ममत्व भाव हमारे मन में उनके प्रति हो, परंतु वह कुछ भी हमारा कर नहीं सकता। कोई हमारा है इस दुनिया में नहीं।
हमारी स्थिति, आपकी स्थिति कैसी है? जैसे मान लो अब बात आती है, परिजन तो नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, जो जिस धन वैभव को आप अपना मानते हो, क्या वो आपका है? क्या वो आपके अनुसार रहेगा? यदि आपको कहीं हानि होनी होगी, लॉस होना होगा, तो क्या आप रोक पाओगे उसके लिए? यदि आपके पास से वो जाना होगा, तो क्या आप उसको रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। तो सही तो ये है कि वह आपके पास तो है परंतु आपका नहीं है। जिस तरह मान लो आपके पास अपनी तिजोरी की भी चाबी है और मान लो आप बाई चांस आप सोच लो कि आप एक बैंक में मैनेजर के पद पे हैं, तो बैंक की भी चाबी आपके पास है और अपने घर की तिजोरी की भी चाबी आपके पास है, दोनों की। अब बैंक में तो करोड़ों का है, आप उस बैंक के पैसे को क्या अपना मान सकते हो कि ये मेरा है? जितना चाहे वहां रहे, जितना चाहे वहां पैसा इकट्ठा हो बैंक में, परंतु वह जितना चाहे होने के बाद में भी वो मैनेजर अपना नहीं मान सकता उसके लिए। आप इसी तरह से वह तिजोरी की चाबी भी आपकी है, आप उस तिजोरी को उसके में जो पैसा है उसको संभालने वाले हो, परंतु उसके मालिक नहीं, क्योंकि आपके मालिक आप अपने आप को मान रहे हो। ये ठीक है कि आप मान रहे हो, परंतु जब तक हमारा उसके साथ में मेरा मन लगा हुआ है, मैं करके हमारे मन में है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं और ये मेरा है, मैं और मेरा, इस तरह का जो मैं और मेरेपन का भाव हमारे साथ में है, वही आसक्ति है, वही परिग्रह है, वही हमारे लिए दुख देने वाला है। जब तक जिस वस्तु से हमें आसक्ति रहेगी, मेरेपन का भाव रहेगा, तभी तक हमें दुख होगा। यदि उसके नष्ट होने में यदि कहीं वो पदार्थ हमारा नहीं है या उसके प्रति मेरा मोक्षा भाव नहीं है, तो वह हमारे लिए कष्ट भी नहीं होगा। कभी पड़ोसी के घर में मान लो कभी आग लग जाए तो हमारे लिए कितना दुख होगा? नहीं होगा। एक सेठ ने अपनी कोठी का एक दिन पहले ही सौदा किया और दूसरे दिन उस कोठी में आग लग गई। कहना है नौकर, सेठ जी उस कोठी में आग लग गई, बोले चलो मैंने अच्छा किया कि कम से कम कल ही सौदा हुआ, तो उनका स्वामी उस पर से नहीं था। परंतु नौकर आकर के बताता है कि अरे सेठ जी अभी हमने पूरी रजिस्ट्री नहीं की उसकी। जब तक लग रहा था कि मेरा मालिक, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, पड़ोसी को मैंने बेच दी है, तब तक तो कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। परंतु जो ही पता चला कि मेरी अभी रजिस्ट्री इसकी नहीं हुई है, तो वही सेठ जी मूर्छित हो गए इसको देखकर सुन करके। तो ये मेरेपन का जो भाव है वही हमारे लिए संसार में दुख दे रहा है। तो कहाँ है कि परिग्रह तो बहुत होता है, क्योंकि चक्रवर्ती के पास भी होता है वैभव, चक्रवर्ती जैसा 6 खंड का भी वैभव होता है, पर 6 खंड का वैभव होने के बाद में भी भरत जी जैसों के लिए तो क्या कहा कि वो घर में वैरागी थे। 6 खंड का वैभव उनके पास में था, परंतु क्या थे? घर में भी वैरागी उनको कहा जाता था। इसका मतलब था कि घर में तो थे परंतु घर में नहीं रहते थे। कमल तालाब में तो है पर तालाब उसमें नहीं है, घर में है पर घर उनमें नहीं है, संसार में रह रहे हैं परंतु संसार उनमें नहीं है। यह जो मोह का संसार है, मेरेपन का संसार है, यही संसार वास्तव में संसार है। अंतरंग का जो परिग्रह बन जाता है, अंतरंग का जो परिग्रह है वही मेरे पास है। तो यह जहाँ तक, जब तक हमने उस आकिंचन धर्म को नहीं समझा, आकिंचन धर्म को जब तक हमने नहीं समझ पाया, तब तक ही
हम ये मानते रहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। हमारी तो बात अलग है, पशु पक्षियों में भी ये होता है, छोटे छोटे कीट पतंगों में भी होता है, एक इंद्रिय वनस्पति में भी ये बात आती है, क्योंकि परिग्रह संज्ञा सभी जीवों में है। 4 संज्ञाओं में परिग्रह संज्ञा सभी जीवों में है। एकेंद्रीय वृक्षों की भी यहाँ खोज की गई तो उनने लेकर के धन को जहाँ गड़ा हुआ था उसकी जड़ें वहां तक फैल गई और उनने लेकर के उसको अपने आप में समेट लिया। चींटी पे किसी ने पीएचडी की, तो चींटी के घरों को जब नीचे देखा गया उसमें मनों और टनों अनाज निकला। जब उसमें किसी ने थीसी लिखी उस पे चींटियों पे, तो उसके नीचे उनके घरों में मनों अनाज निकला, बाजरा, गेहूं, चावल, ये उनके घरों में निकला। तो देखो उस चींटी का शरीर कितना है, पर उसके लिए मूर्छा कितनी है। अगर कहीं आपके शरीर से चिपक जाएगी तो वह चाहे मर जाएगी पर अपने शरीर को छोड़ती नहीं है। इतनी सी चींटी भी मांसाहारी होती है और संग्रह की वृत्ति उसमें कितनी होती है। सभी में पेड़ पौधे आदि में इनमें भी संग्रह वृत्ति है। 2 इंद्रिय आदि जीव है उनमें भी है। सब अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, भले छोटा सा बनाए, कैसा बनाए, परंतु ये जीवों में एक विशेष एक शक्ति अपनी सामर्थ्य होती है। तो वो सामर्थ्य की बात अलग है, किंतु कहीं ना कहीं उनमें वह परिग्रह की संज्ञा है। उस कारण से वह उस परिग्रह को अपना मान रहे हैं। यदि ना मानते होते तो आप किसी मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के देखना, आपके घर में यदि कहीं पपैया का छत्ता लगा हो उसको तोड़ करके देखना आपकी क्या स्थिति होगी, फिर वो क्या करेंगे आपके साथ। तो जहां परिग्रह है, मेरेपन का भाव है, वहीं बदला लेने का भी भाव आता है। वहीं यदि कोई हमारे लिए हानि पहुंचाए तो उससे अपनी सुरक्षा के लिए वह जीव क्या करते हैं, उससे बदला लेने का भी भाव रखते हैं। ये अनादि के संस्कार उस जीव के ऊपर होते हैं। वह भले वो किसी भी योनि में पहुंच जाए, किसी भी गति में पहुंच जाए, और जहाँ समझ लो नरक गति में न जाने के बाद में तो वहाँ तो बदला लेने के ही भाव होते हैं। और एक दूसरे के पूर्व के बुरे बुरे कार्यों का स्मरण करके, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। यहाँ भी देखो लड़ाई होती है, तो लड़ाई होती है तो क्या कहते, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। तो यहाँ कम होती है जिस तरह से, परंतु वहाँ तो वही विवाद उस तरह के होकर के, और वहाँ निरंतर वह नार की दी रात दिन लड़ते रहते हैं। अगर कहीं हमारे परिवार में भी विवाद होते हैं, समाज में भी कभी कई बार विवाद होते हैं, तो उसका कारण भी क्या होता है, परिग्रह। परिग्रह ही होता है। परंतु यदि विवेक का जागरण हो जाए, आकिंचन धर्म का जागरण हो जाए जिसके अंदर, आकिंचन धर्म के जागरण की बात तो बहुत दूर है, आकिंचन भावना भी बन जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसी भावना भी किसी के मन में आ जाए तो वह व्यक्ति क्या कर लेता है, वह अपने जीवन को में सुखी और संतोष का अनुभव करता है। जैसे मान लो 4 भाई हों, उन 4 भाइयों में सबकी नीति एक नहीं होगी, सबके विचार एक नहीं होंगे। ऐसे ही एक पिता के 4 बेटे थे और उनमें पिताजी तो चले गए। बड़े भाई ने अपना पिताजी के सामने ही अपना काम संभाला। बड़ा भाई यदि मान लो 32 साल का, तो छोटा भाई 18 साल का। इस तरह से उनमें अंतर था। बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों के लिए बड़ी अच्छी तरह से सब कुछ किया, सब कुछ उनका जैसा उसे करना चाहिए उन्होंने सब कुछ उनके साथ में किया, सबको सहयोग दिया, सबको पढ़ाया लिखाया, सबका सब कुछ उन्होंने संपन्न किया। जब वह बड़े हो गए, 4 की बहुएं आ गई, तो अब वो कहने लगे हमें अलग होना है। बड़े भाई के मन में तो शुरू से विरक्ति का भाव था,
तो जब उन्हें पता चला ये दोनों भाई बीच के हैं, ये दोनों में बड़ा विवाद है, आपस में बड़े लड़ रहे हैं, इनमें अंदर ही अंदर इस परिग्रह के प्रति, तो उन्होंने बुलाया, क्यों भाई तुम लोग क्या चाहते हो? बोले हम अपना अपना हिस्सा चाहते हैं। बोले ठीक है, तुम अपना हिस्सा चाहते हो, ठीक है, देखो एक काम करो, तुम ऐसा करो कि तुम लोगों को जितना चाहिए हो तुम ले लो, मुझे तो कोई जरूरत है नहीं भाई, क्योंकि मैं किसके लिए करूँगा? मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मेरा बेटा है, उसको मैंने पढ़ा लिखा के बड़ा कर ही दिया, उसके लिए कोई जरूरत है नहीं, वो अपने पैर पे स्टैंड है, तो आप दोनों को जितना चाहिए हो आप ले लें। बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, होगा तो बराबर बराबर हिस्से होंगे सबके, ऐसा नहीं होगा। भाई ने कहा चलो तो कोई बात नहीं, ऐसा करो फिर उसमें लेकर के कि मैं 20% ले लेता हूँ, 40% तुम लोग ले लो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं होगा, हम तो आप बराबर 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 आप मतलब देना हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ऐसा हो है, जो पिता का की मतलब संपत्ति थी, जो पिताजी जब तक थे, जब तक की संपत्ति थी, तो उस संपत्ति का एक पारमार्थिक ट्रस्ट बनाओ, उस संपत्ति के प्रति हम उसका पिताजी के प्रति मतलब हमारा तभी वो होगा, उनके प्रति हमारा उनका सम्मान तभी होगा, उनके प्रति कृतज्ञता हमारी तभी होगी जब हम उनकी जो संपत्ति थी उनको उनके नाम से कहीं सेवा कार्य में लगा दें। पारमार्थिक कष्ट बनाओ बोले, उससे हम सेवा कर सके उनकी, और उसके बाद में जो उनके बाद का है वो हम आपस में तो बांट लो, जितना तुम्हें चाहिए वो पहले लो, मुझे तो कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी सोच यदि कहीं हो जाए, यदि ऐसी सोच हो जाए कि चलो भाई मुझे अन्यथा पिताजी की संपत्ति पे ही आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, इस परिग्रह के कारण तो आज देखो पूरे माता पिता के लिए भी लोग छोड़ करके चले जाते हैं, और उन्हें माता पिता की जरूरत तो नहीं होती है, किंतु उन्हें उनके संपत्ति की जरूरत होती है, वह उसके लिए खींचने के लिए जरूर रहते हैं। तो ये सब क्यों है? जब आसक्ति होने पास कितना भी हो जाए, परंतु उन्हें उसमें शांति नहीं होती है। लोभी तो ऐसे भी होते हैं कि वह लेकर के न खाते हैं और न खिलाते हैं, पर जो वास्तव में विषयों में आसक्त हो, परिग्रह में जिसकी आसक्ति है, वो ना उसको खर्च कर सकता है और ना भाई दूसरों को स्वयं खा सकता है, दूसरों कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, वह लेकर के वह ऐसे ही समझ लो उसका चला जाता है, ऐसे ही उसका। और जिनके मन में आकिंचन की भावना आती है, वह जब एक राजा के राज्य में जब अकाल पड़ने की स्थिति आ गई, तो एक नगर सेठ के उसमें एक गोदाम में भरी पड़ी थी अनाज की, तो राजन उनसे कहता है कि राजन कि सेठ जी आप राज्य के लिए सामान उधार दे दो, मैं आप राज्य में खरीद लेता हूँ आपका ये माल, मैं आप दे दो। तो वो कहता है सेठ, अरे सेठ राजन ये मेरा है कहाँ जो मैं आपके लिए इसको बेचूं, आप देख लो चल करके। उन्होंने राजा ने जा करके देखा, हर गोदाम पे लिखा हुआ था ये धन प्रजा का है, ये धन प्रजा का है, ये धन प्रजा का है। हर उस पे गोदाम के पे स्लिप लगी हुई थी, बोले ये मेरा है कहाँ। राजा भी उनकी उदारता को देख करके और दंग रह गया। ऐसे लोग हुए हैं कि जिनके पास में स्वयं भी कुछ भी नहीं हो, परंतु वो किमिच्छत दान, यदि आप उनके पास में कुछ भी था, उनने लेके किसी ने मांगा, उनने तुरंत उनके लिए दे दिया। वर्ण जी ने जब देखा एक व्यक्ति के लिए कि उसके पास ओढ़ने को भी चादर नहीं थी, तो स्वयं के पास अकेली एक लंगोटी और एक चादर थी, तो लेकर के बोले भाई ये चादर तू ले ले। और रातों रात लोगों को देखने में मैंने थोड़ी शर्म महसूस, तो रातों रात आकर के चल के वो घर पहुंच गए और जाकर के माँ ने कहा बेटा चादर कहाँ गई? बोले माँ में किसी को जरूरत थी उसको दे आया। तो ऐसे भी लोग हैं जिनसे आकिंचन भावना को भाया है,
है वो इस परिग्रह की आसक्ति में नहीं पड़े। ऐसा नहीं है कि उनके पास में परिग्रह नहीं था, परिग्रह तो उनके पास में भी था, परंतु कैसे रहते हैं, जलते भिन्न कमल है। जब एक व्यक्ति ने मुनिराज से प्रश्न किया कि मुनिराज हमारे लिए कोई शांति का उपाय बताएं। मुनिराज ने कहा नगर में वो सेठ है उसके पास चले जाओ। ठीक है, चला गया, देखा सेठ इतना व्यस्त कि उसके लिए बहुत देर तक तो उससे बोलने की फुर्सत ही नहीं मिली। उनको बिठा दिया, जब उन्होंने कहा मुनिराज ने मुझे बुलाया है, बिठा तो लिया बगल में, परंतु बोलने चालने की फुर्सत नहीं मिली उसे। जब बोलने की फुर्सत है तो वो सोचता है मुनिराज ने कहा कि शांति उसके पास मिलेगी और इसे तो एक पल की चैन नहीं है, कहाँ भेज दिया मेरे लिए। इतने में सेठ के पास में आता है कि सेठ जी अपना जहाज डूब गया है। सेठ जी कहते हैं कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था वैसी बना दो, कह के वो फिर अपने काम में लग जाते हैं। तब इतने में दूसरा लोग द्वारा आ जाते हैं उनके नौकर जाकर, बोले सेठ जी वो जहाज अपना नहीं था, पड़ोसी का था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, पड़ोसी के यहाँ जाओ और उनसे पूछ लो कि अगर कोई हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हम उनकी हेल्प करें। बड़ा वो व्यक्ति देख करके बड़ा कि जहाज डूब गया और कह रहा कोई बात नहीं। वो वापिस आया, मुनिराज के चरणों में बंधा, उसके लिए तो कोई फुर्सत नहीं है, कैसा आपने कह दिया। बोले परंतु बोले वहां कोई घटना घटी थी, कोई बातचीत हुई थी। उन्होंने बताई, बोले यही तो शांति का उपाय है और क्या है। हानि लाभ जामन मरण यश अपयश विधि हाथ। यदि इतना समझ में आ जाए कि हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सब भाग्य के हाथ में है, इतना समझ में आ जाए तो हम आकिंचन भावना आ सकते कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना होगा वो ही होगा। ये तो मात्र परिणाम हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक रखवाले की तरह इस संपत्ति की रक्षा कर रहा हूँ, इस संपत्ति का प्रबंध कर रहा हूँ, इस परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, इनके साथ मेरा जो लाभ जुड़ा हुआ है इनका मैं एक कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ, परंतु मैं करता नहीं हूँ। इनका भाग इनके साथ में है। मिथ्या दृष्टि जीव कर्ता बन करके कार्य करता है और सम्यक दृष्टि जीव अपने मात्र कर्तव्य का पालन करता है। हमारे महाराज जी आकिंचन धर्म पे एक छोटी सी लघु कथा सुनाते थे, बड़े रोचक भी है और हमारे लिए एक मतलब संदेशा भी देती है। वो कहते थे, वो तो फिर बहुत अच्छी तरह से सुनाते थे, कहते थे एक सेठ जी थे, तो एक बार उनने अपने में मुनीम जी से कहा, अब आज आपसे ये कहते हो, पहले मुनीम नहीं कहा जाता था, लोग मुनीम रखते थे अपने घर में, जरूर है ना ऐसा काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि मुनीम जी एक बार आप अपनी पूरी संपत्ति का जोड़ तो लगाओ कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम जी ने कहा भाई मुझे 15 दिन का समय चाहिए। सेठ जी ने हाँ कर दी। 15 दिन बाद जब सेठ जी मुनीम जी से पूछते हैं और वो कहते हैं भाई यहाँ कितनी संपत्ति है, बोले हमारे यहाँ तो इतनी संपत्ति है कि यदि हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए, सारा व्यापार बंद कर दिया जाए, तो हमारे पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ियां तो आराम से खा सकती हैं। अब सेठ जी ने सुना कि 7 पीढ़ियां खा सकती हैं तो सेठ जी मूर्छित हो गए, बोले हाय 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सबने उपचार किया, मूर्छा आ गई, सेठ जी बेहोश हो गए। सेठानी जी के पास खबर पहुंची,
सेठानी जी ने आई, उन्होंने शीतल जल वगैरह उनके ऊपर छिड़का। उन्हें मालूम चला कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सेठ जी ने मेरे से मुनिम जी बोले ऐसा ऐसा कहा था, मैंने उन्हें हिसाब बताया तो उन्होंने कह दिया कि 8वीं पीढ़ी का बोले क्या होगा, और एक रहते मूर्छित हो गए। सेठानी जी समझ गई और उन्होंने कहा उठो। मूर्छा उनकी थोड़ी चेतना उन्होंने वो कम हुई जब उन्होंने शीतल जल का उपचार किया। बोली देखो मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताती हूँ कि जिनके द्वारा 7 पीढ़ियां तो क्या तुम्हारी 70 क्या 700 पीढ़ियां भी खाती रहेंगी तो भी तुम्हारे लिए कमी नहीं आएगी। और सेठ जी ने जब ये सुना कि सेठानी जी कोई उपाय बता रही हैं, उन्होंने कहा, बोले क्या क्या? सेठ जी उठे, मूर्छा टूटी, बोले अभी आप पहले थोड़ा स्वस्थ हो जाओ फिर मैं बताती हूँ तुम्हारे लिए। सेठानी जी ने कहा कि बोले अपने गांव के बाहर एक ब्राह्मण दंपति रहते हैं। वह ब्राह्मण दंपति उनके लिए अगर सुबह सुबह कोई जा करके सीधा दिया जाता है ना ब्राह्मणों के लिए भोजन सामग्री, इसको क्या बोलते हैं आप? तो अगर उनके लिए वो सीधा कहा जाता है तो अगर वो देता है तो उस पर उन्हें इतना आशीर्वाद देते हैं कि उनके यहाँ 7,000 पीढ़ियों तक भी कोई कमी आने वाली नहीं है। परंतु शर्त इतनी होती है कि उसके पहले और किसी ने ना दिया हो, क्योंकि वो एक दिन में एक ही व्यक्ति से लेता है, किसी दूसरे का लेता नहीं। कोई बात नहीं। सेठ जी ने कहा इतना सरल सा उपाय। सेठ जी लोगों के प्रति तो कई बार ऐसे भी सेठ हुए हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। वो सेठ जी भी ऐसे थे, कुछ कभी तो उन्होंने कोई कुछ दान वान दिया नहीं था, किंतु बोले चल अच्छा से अच्छा एक थाली में सजा दे, सारा सामान दे दे। और सुबह अब तो रात को नींद आना तो बड़ी मुश्किल थी सेठ जी को, क्योंकि सुबह ना हो जाए, जल्दी जाना था उनके लिए। तो जल्दी रात में तो सुबह नंगे पैर ही चल दिए लेकर के थाल भरने। किसी को साथ नहीं ले गया, आप गए हैं, पसीने से आ गए हैं, क्योंकि कभी तो कुछ वजन उठाया नहीं था। अब पहुंचे, दरवाजा खुलवाया तो दरवाजे में से पहले ब्राह्मण भाई पहले बाहर आए। बोले क्या बात है सेठ जी, आज तो आप सुबह सुबह आज आपका दर्शन हो गया। बोले नहीं। बोले पकड़ो ये जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए भोजन की सामग्री लाया हुआ हूँ। बोले नहीं सेठ जी, अभी मैं पहले अंदर जाकर के पूछ के आता हूँ कि कहीं आपके पहले कोई दे तो नहीं गया। अगर कोई दे गया होगा तो मैं आपकी आज स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा सेठ जी ने, वो अंदर गया। अंदर जाकर के वह अपनी ब्राह्मणी से उनसे पूछा और उन्होंने यही कह दिया सेठ जी से। बोले सेठ जी आज का तो हमारे पास में है, हमें अब जरूरत नहीं है, आज का मैं आपका स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। बोले अच्छा। बोले शाम के लिए हो जाएगा। बोले शाम का पूरे दिन की आज व्यवस्था है। तो बोले कल सुबह के लिए हो जाएगा। तो उन्हें ब्राह्मण ने कहा, बोले आड़ी पड़ी रात कल की कौन करे बात। क्या कहा? आड़ी पड़ी रात और कल की कौन करे बात। बोले अभी तो सेठ जी रात आड़ी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या होगा रात भर में हम लोगों का, हम कल की चिंता क्यों करें। और जैसे ही सेठ जी ने ये कहा कि आड़ी पड़ी रात कल की कौन करे बात सेठ जी से ब्राह्मण ने, अब सेठ जी थाल को लेकर के आ रहे हैं वापस अपने घर की ओर, पर उनके दिमाग में वही गूंज रहा है कि आड़ी पड़ी रात कल की कौन करे बात। जैसे रात की चिंता नहीं है और मैं 7 पीढ़ियों से भी आगे की चिंता कर रहा हूँ। ये क्या है मेरे सामने, मैं ऐसे मुझे क्यों ये चिंता में कर रहा हूँ। वास्तव में इस जीवन का क्या कोई भरोसा है, क्योंकि मुस्कुराती सुबह सांझ में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। कहीं एक पल का भी हमारा भरोसा नहीं है, कौन सी श्वास हमारी अंदर गई है वो बाहर आएगी या नहीं आएगी,
कौन सी सांस अंतिम सांस होगी, इसकी कोई गिनती हमारे पास में नहीं है। कौन सा दिन हमारा अंतिम दिन होगा, कौन सी रात्रि हमारी अंतिम रात्रि होगी, कब हमारा अपने परिवार से, अपने परिजनों से अंतिम मिलन होगा किस क्षण का, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। एक समय के बाद क्या होने वाला है, यही तो आकिंचन धर्म कहता है कि भाई तुम्हारा कुछ है ही नहीं, फिर क्यों तुम इस मोह में, ममता में पड़ करके कभी किसी के साथ ईर्ष्या करते हो, किसी के साथ आप छल करते हो, किसी के साथ कपट करते हो, कहीं विरोध करते हो, कहीं अभिमान करते हो, इस लोभ तृष्णा में पड़े हुए हो, असत्य भाषण करते हो, 5 पाप और 4 कसायों में आप पड़े हुए हो, इन्हीं का सहारा लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। आखिर इनका फल क्या होगा, इनका परिणाम क्या होगा? अगर किसी ने आकिंचन धर्म को समझ लिया है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो निश्चित है कि वह आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाएगा। क्योंकि यदि जब त्याग सब वस्तुओं का हो जाता है, जब त्याग धर्म के बाद ही आकिंचन धर्म आता है, जब जैसे आप गंदगी साफ करते हैं तो उसको जब कुछ शेष नहीं रह जाता हमारे लिए देखने को, इसी तरह से हमने अपनी आत्मा को प्रक्षालित किया और प्रक्षालित करने के बाद आज उस आकिंचन स्वरूप को हमने समझा, तभी हम कल उस आत्म स्वरूप में लीन होने पाएंगे, उस ब्रह्म की साधना हम कर पाएंगे। तो ऐसे आकिंचन धर्म को हम यदि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें आकिंचन भावना को कम से कम भावना चाहिए। सुबह शाम एक बार सोच लिया करो कि अरे ये सब हमारा क्या है, ये जागृत अवस्था का सपना है, ये हम जो देख रहे हैं ये खुली आँख का सपना है, और रात में जब आँख बंद होने के बाद सपना देखते हैं वो बंद आँख का सपना है। ये सपना तो हमेशा झूठा होता है। मैं जिसको अपना मान रहा हूँ वो अपना है नहीं, मैं मान रहा हूँ, मेरी उसके प्रति आसक्ति है, मेरे उसके प्रति मोह है, इस तरह से मैं उनको मान रहा हूँ, उनके अनुराग में, उनके राग में मैं ना जाने आज तक अपना कितना अहित कर चुका हूँ। अब मुझे अपने इस अहित को रोकना है, मुझे अपना स्वयं का कल्याण करना है, तो मुझे आकिंचन भावना आनी होगी, और तभी हम उस आकिंचन धर्ममयी आत्मा को समझ सकेंगे। ओम